केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पर किया है बड़ा हमला। अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मजिस्ट्रेट बी सुदर्शन रेड्डी को नक्सल समर्थक बताया और कहा कि उनके फैसले से खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका नक्सलवाद फिर पनप गया। शाह ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर उठ रहे सवालों पर भी कहा कि वो अपने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से पद से हटे हैं, इसलिए उन पर कोई भी कयासबाजी नहीं की जानी चाहिए। अमित शाह ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर भी क्या कुछ कहा है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। पूर्व उपराष्ट्रपति के साथ आखिर हुआ क्या था? क्या उन पर पद छोड़ने के लिए किसी ने दबाव बनाया था? क्या धनखड़ हाउस अरेस्ट हो चुके हैं? ये वो सवाल हैं जो जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से विपक्ष बार बार उठा रहा है और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन सभी सवालों का खुलकर जवाब दिया है। इन्होंने अपने आरोग्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, और उन्होंने सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री और सभी सदस्यों का हृदय से उनके अच्छे कार्यकाल के लिए धन्यवाद किया। इनकी निजी स्वास्थ्य की समस्या के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया। इसको ज्यादा खींचकर कुछ ढूंढने का प्रयास नहीं करना। शाह ने खुलकर कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति ने अपने इस्तीफे में साफ साफ स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है, लेकिन विपक्ष को ये बात हजम नहीं हो रही है। तो सच क्या है पता नहीं, लेकिन हमारे बहुत सालों से संबंध है वो उस फैमिली से। हमने उनको कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, उनके दामाद है, बेटी है, फैमिली है, सबको कोशिश की, लेकिन किसी से बात नहीं हो पाई। धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। लेकिन अमित शाह ने विपक्ष के कैंडिडेट रेड्डी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने जज रहते हुए नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाले फैसले लिए हैं। आदिवासियों का आत्मरक्षा का जो अधिकार था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। इसके कारण इस देश में नक्सलवाद 2 दशक ज्यादा चला है। उस वक्त नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा था। उन्होंने खुद की रक्षा के लिए सलवा जुडम बनाया था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये तो सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है, इनका जजमेंट है। तो और इसके बाद इसका जवाब श्री सुदर्शन रेड्डी से ज्यादा राहुल गांधी ने देना चाहिए, और ये जजमेंट से निश्चित रूप से नक्सल प्रोटेक्ट हुए। दरअसल विपक्ष ने बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने सलवा जुडूम पर रोक लगाने का फैसला लिया था। ये सलवा जुडूम है क्या, जरा गौर से समझें। दरअसल छत्तीसगढ़ में साल 2005 में एक जन आंदोलन शुरू हुआ था, जिसका मकसद था नक्सलवाद के खिलाफ आदिवासियों को संगठित करना। इस दौरान सरकार और स्थानीय लोगों ने मिलकर नक्सलियों के खिलाफ हथियार उठाए थे। लेकिन साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस जन आंदोलन को असंवैधानिक करार दिया और कोर्ट ने आंदोलन को मानवाधिकारों का उल्लंघन बताते हुए खत्म कर दिया। अब शाह का दावा है कि रेड्डी के इसी फैसले ने नक्सलवाद को बढ़ावा देने का काम किया है। दिल्ली में रहने वाले कुछ लोग जो नक्सल समर्थक हैं, समझ में आता है, उन्होंने जाकर कोर्ट में पिटीशन दायर किया, इन्होंने फैसला कर दिया। अरे बस्तर की जनता क्या चाहती है या बस्तर की स्थिति क्या है, बस्तर के लोग क्या चाह रहे हैं, किसी से पूछा होता? ये स्पॉन्टेनियस एक मूवमेंट था जो सलवा जुडूम, गांव-गांव की सुरक्षा की व्यवस्था को कानूनन खत्म कर दिया। ये चिंता नहीं की कि इसके बाद जब नक्सलियों का अटैक होगा तो क्या होगा, और उसके बाद वही हुआ है कि सलवा जुडूम को बंद करने का जो फैसला उन्होंने किया, इसलिए हम कहते हैं कि ये नक्सल समर्थक है। शाह ने विपक्ष के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, उसके बाद अब 9 सितंबर को होने वाला उपराष्ट्रपति का चुनाव इस सियासी जंग को और दिलचस्प बना चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल उपराष्ट्रपति चुनाव के अलावा बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जिस तरह से सरकार पर हावी हो रहा है, उसके जवाबों के लिए अमित शाह सामने आए और अपने खास अंदाज में जवाब दिया। मगर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक हुए इस्तीफे और फिर उनके इस तरह चुप हो जाने पर उनका जवाब जमा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मजिस्ट्रेट सुदर्शन रेड्डी पर उन्होंने जिस तरीके से हमला किया, उसका भी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मजिस्ट्रेट्स ने बयान जारी कर विरोध किया है। मगर अमित शाह तो ऐसे ही हमलों के लिए जाने जाते हैं।